वेलकम अगेन इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेड को लेकर है और आज मैं आपको हेड के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यूज़ होता है कि आखिर ये हेड है क्या। देखिए, हेड का यूज़ हमारा मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है, लेकिन आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो हेड को मेन वर्ब के रूप में लेकर आई हूँ। जिस तरीके से हमने हैज़ और हैव को प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया था, सेम हेड को हम पास्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप पास्ट में किसी भी बात को बताना चाहो, जैसे आपने कहा कि मेरे पास था, आई हैड, उसके पास था, ही हैड, सी के पास था, सी हैड, तुम्हारे पास था, यू हैड। आप इस तरीके से हैड का यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखती हूँ। जैसे मैंने आपसे आज के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा तो आपने प्रेजेंट किया कि टुडे आई हैव मफिन एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी। आज तो मैंने कॉफ़ी के साथ में मफिन को लिया है। एस्टरडे, लेकिन कल आई हैड अ पीस ऑफ टोस्ट एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी, सॉरी अ कप ऑफ टी। कल का जो आपका ब्रेकफास्ट था वो क्या था? आई हैड अ पीस ऑफ टोस्ट एंड अ कप ऑफ टी। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से आप हैज़ और हैव को बताते थे कि हाँ ऐसी चीज़ मेरे पास है, आई हैव, सेम उसी तरीके से अगर आप पास्ट में बताओ कि ऐसी चीज़ मेरे पास थी तो आई हैड हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर हम हेड को वर्ब के रूप में इंडिकेट करते हैं तो ये हमें पॉसिबिलिटी की बात करती है। हेड का यूज़ हमारा मेन वर्ब के रूप में होता है। मेन वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारी वर्ब होती है जैसे स्पीक, प्ले, राइट, उसी तरीके से हम हेड को यहाँ पर यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आईबिस को मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आईबिस का जो यूज़ है वो मुझे पार्टिसिपल में लग रहा है। मैं यहाँ पर आपको मेन वर्ब के बारे में बता रही हूँ। तो आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, क्या हो जाएगा? आई हैड अ कार। जैसे उसके पास कार थी तो ही हैड अ कार। आपने कहा कि मेरे बाल बहुत काले थे तो क्या हो जाएगा? आई हैड डार्क ब्लैक हेयर, मेरे बाल बहुत काले थे। कल मुझे फीवर था तो आई हैड फीवर लास्ट नाइट। ही हैज़ नथिंग इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में कुछ नहीं था। आप कल की बात कर रहे हो, कुछ नहीं था तो ही हैड नथिंग इन हिज पॉकेट। आपका कोई फ्रेंड हो या कुछ भी, कोई फ्रेंड, कोई कलीग जिससे आप मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो आपने क्या कहा? आई हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद यू। कितना अच्छा समय था ना जब हम लोग साथ में, जब मैं आपके साथ काम करता था। तो आई हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद यू। आपने कहा मुझे पता नहीं था। ये तो सेंटेंस हम दिन में पता नहीं कितनी बार हमारा यूज़ होता है कि मुझे नहीं पता था, तो इसको क्या बोलोगे? आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं पता था। कभी कभी हमारे हाथ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी हम उसको नहीं ले पाते, बाद में क्या रह जाता? रिग्रेट, पछताना। आपने कहा कि उसके पास कितना अच्छा अवसर था, सी हैड गुड अपॉर्चुनिटी। अब मेरे पास तो आई हैड गुड अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा इस टाइम तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन एक समय था जब तुम्हें इंग्लिश का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तो यू हैड नो इंग्लिश नॉलेज। आप पार्टी में गए, आपने किसी को देखा फीमेल में, आपने कहा पता है उसके पास ना डायमंड के कंगन थे, तो इसको क्या बोलोगे? सी हैड डायमंड ब्रेसलेट। सी हैड डायमंड ब्रेसलेट। मेरे पास था तो आई हैड डायमंड ब्रेसलेट। मुझे हेडेक था, मुझे फीवर था, मेरे पास ये था, उसके पास ऐसा था। लाइक दिस, इन सेंटेंसों को आप हेड की हेल्प से बोल सकते हो, क्योंकि हेड का जो हमारा यूज किया गया है वो मेन वर्ब के रूप में किया गया है। मेन वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया है और मेन वर्ब का मतलब, और इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो कोई चीज़ मेरे पास थी, ऐसी चीज़ थी। जैसे मुझे आइडिया नहीं था, आई हैड नो आइडिया। मुझे नॉलेज थी, आई हैड नॉलेज। मेरे सर में दर्द था, आई हैड हेडेक। लाइक दिस, आप इस तरीके से हेड का यूज़ बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते